मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज दिल्ली में हैं। कल वो राज्यसभा में शपथ लेंगे और उसके बाद खबर है कि मुख्यमंत्री पद छोड़ देंगे। क्या ये बिहार की सियासत में युग परिवर्तन हो रहा है? बिल्कुल। देखिए एक बड़े पॉलिटिकल जो शिफ्ट आपको बिहार में देखने को मिलेगा। कहीं न कहीं नीतीश कुमार के जाने के बाद ये बड़ा एक चैलेंज है एनडीए के लिए, बीजेपी के लिए खासकर, कि नीतीश कुमार के कद के और जो नीतीश कुमार की इमेज रही है उसके आसपास इमेज वाले किसी नेता को बैठाया जाए और बिहार जैसे कॉम्प्लेक्स स्टेट को संभालना इतना आसान नहीं होगा। नीतीश कुमार दिल्ली गए हैं और नीतीश कुमार का जो देखिए 2-3 दिनों से जो डेवलपमेंट है उस पर आपको गौर करने की जरूरत है। नीतीश कुमार का कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात होने की संभावना थी, जो नहीं हो रही है। बिना मुलाकात किए नीतीश कुमार पटना आ रहे हैं। कई ऐसे दावेदार हैं जिनको बुलाया गया है, जिसमें सम्राट चौधरी हैं, नित्यानंद राय हैं, संजय जायसवाल हैं, विजय सिन्हा है। लेकिन हमारे पास तो खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, इनसे मुलाकात होनी है कल। खबर चर्चा ये है कि बिना मुलाकात किए संभवतः नीतीश कुमार पटना लौटने वाले हैं। इसका कल तक ये चर्चा थी। उसकी वजह मैं बता रहा हूं कि नीतीश कुमार भी बीजेपी को फ्री हैंड देना चाहते हैं। अच्छा। बीजेपी डिसाइड करे कि कौन मुख्यमंत्री होगा। ये चर्चा पटना के राजनीतिक गलियारों में कुछ दिनों से बनी हुई है कि सम्राट चौधरी को नीतीश कुमार पसंद करते हैं और जेडीयू की तरफ से एक सिग्नल मतलब बताया जा रहा है कि सम्राट चौधरी यदि मुख्यमंत्री होंगे तो नीतीश कुमार को ऐतराज नहीं होगा। नीतीश कुमार के पसंद बताए जा रहे हैं। लेकिन बीजेपी अन्य ऑप्शन पे भी चर्चा कर रही है, इसलिए संभव हो सकता है कि वो प्रधानमंत्री से मुलाकात उनकी संभव नहीं हो। जो मेरे पास खबर है, हो सकता है मैं गलत भी हूं। 2-3 ऐसे नाम हैं जो आप सुनेंगे तो आश्चर्य करेंगे। अब है गिरी, मुजफ्फरपुर से संबंध, ढन्नी के रहने वाले हैं, तन पृष्ठभूमि से हैं। उनका नाम बहुत तेजी से उभर के आया है। एक है आपको 35 से विधायक है मुरारी पासवान। यदि दलित सीएम बनाने की बात होगी तो मुरारी पासवान हालांकि फर्स्ट टाइम विधायक है, लेकिन एक क्लीन इमेज है उनका। दूसरा आपने एक नाम सुना होगा जो भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, डॉक्टर गुरु प्रकाश पासवान का। तो ऐसे संभावित चेहरों को लेकर मंथन चल रही है और बीजेपी को आप जानते हैं। और एक बड़ी बात यह है कि 14 तारीख को एनडीए का बैठक है और 14 तारीख को अंबेडकर जयंती है। तो अंबेडकर जयंती से क्या मैसेज बीजेपी देना चाहती है, तो तमाम चीजें हैं, टाइमिंग है। राजनीति में संकेत, पॉलिटिकल मैसेज का बड़ा महत्व होता है। आने वाले दिनों में देखिए क्या होता है। 2-3 दिनों का पूरा ये खेल बचा हुआ है। लेकिन शुरुआत आपने धमाकेदार कर दी है इस डिबेट की। और मेरे ब्यूरो हेड जो है, ब्यूरो चीफ जो है दिवाकर तिवारी जी, वो मुस्कुरा रहे हैं। उनके पास भी कुछ एक्सक्लूसिव जानकारी है। दिवाकर जी, अभय गिरी, मुरारी पासवान, डॉक्टर गुरु प्रकाश पासवान, यानी कि इनमें से 2 दलित चेहरे, क्या दलित सीएम होगा, यह इशारा माना जाए? देखिए संतोष जी, पूरे अगर देश भर में बीजेपी शासित राज्यों को देख लें या एनडीए की सरकारों को देख लें, तो जो सबसे महत्वपूर्ण पद है यानी मुख्यमंत्री का पद है, उस पर बीजेपी ने सारे प्रयोग कर लिए हैं। जातीय समीकरणों का अगर ध्यान दें, सामाजिक समीकरणों का ध्यान दें, तो हो सकता है कि दलित भी कोई मुख्यमंत्री हो सकता है। और दलित मुख्यमंत्रियों के तौर पे अगर फहरिस्त देखें तो काफी छोटी है बिहार में। पहले दलित मुख्यमंत्री के तौर पे भोला पासवान शास्त्री जी को मौका मिला, उसके बाद राम सुंदर दास जी बने और सबसे आखिर में जो है जीतन राम मांझी बने। अगर ओबीसी के तौर पे देखिए तो नीतीश कुमार बने। फिर उसके सतीश प्रसाद सिंह जो पहले पिछड़े वर्ग से आते थे, उनको पहली बार सीएम की कुर्सी मिली, लेकिन 5 दिनों तक ही उनके पास रही। अगर यादव समाज से देखें तो कई मुख्यमंत्री बने, दरोगा प्रसाद राय बने, उनसे पहले बीपी मंडल बने, लालू प्रसाद बने,
आप उसमें उसके बाद राबड़ी देवी को देखिए मुख्यमंत्री बनी। अगर ईबीसी देखिए तो कर्पूरी ठाकुर बने। तो कई वर्गों के लोगों को, कई जाति समूहों के लोगों को मौका मिला। तो इस बात से कोई गुरेज नहीं कर सकता है कि बीजेपी तो अपने फैसले से चौंकाने वाली पार्टी मानी जाती है, और जब बीजेपी के कोटे में मुख्यमंत्री का पद आ गया है तो सामाजिक समीकरणों को, जातीय संतुलन को साधने की कोशिश बीजेपी करेगी। इसीलिए आप देखिए कि कई नामों पर चर्चा हो रही है। बिहार कोर कमेटी की बैठक होगी और लंबी चौड़ी सूची है, उस पे कई चेहरों पर मंथन होगा, और फिर उसके बाद जो है मतलब रेस में कौन आगे है? आप ऋषि जी ने 3 नाम दिए हैं, वो 3 नाम मुझे आप दे दीजिए जो रेस में इस समय आगे चल रहे हैं। देखिए, बिहार में जो पिछड़े और अति पिछड़े वोट बैंक की राजनीति है वो ज्यादा प्रभावी रहती है। तो मैं मानता हूं कि पिछड़े और अति पिछड़े समाज से जो 2-3 नाम हैं वो ज्यादा प्रभावी रहेंगे। उसमें नित्यानंद राय हो सकते हैं, उसमें सम्राट चौधरी हो सकते हैं, उसमें संजीव चौरसिया हो सकते हैं, और महिला के तौर पे अगर देखिए तो रेणु देवी हैं और रमा निषाद हैं। तो ये सारे जो नाम हैं वो काफी महत्वपूर्ण हैं जातीय संतुलन को साधने के लिए, और जातीय जो सामाजिक समीकरण है बिहार में, राजनीति तो इसी को केंद्र में रख के की जाती है। तो ऐसे में बीजेपी कोई भी कदम जो है जल्दीबाजी नहीं उठाएगी, और उसमें नीतीश कुमार की रजामंदी होनी चाहिए। आप देखिए कि जो बीजेपी कोर कमेटी, बिहार बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हो रही है, तो वो अपनी जो संभावित नामों पे चर्चा होगी अपनी बैठक में, तो उस जो है सूची को वो केंद्रीय नेतृत्व को सौंपेंगे, और केंद्रीय नेतृत्व नीतीश कुमार से राय मशविरा करके ही जो आखिरी नाम पे मुहर लगेगी वही सीएम। लेकिन ऋषि जी के पास जो जानकारी है वो ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी की जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कल मुलाकात होनी थी, अरुण मेहता जी से सवाल ले रहा हूं मैं, अरुण मेहता जी, वो जो मीटिंग थी अमित शाह और नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की, वो दरअसल अब नहीं होने वाली है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो सूत्रों के हवाले से खबर है। अगर ऐसा होता है तो इसके पीछे के संकेत क्या है? देखिए, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बंगाल में 3 जनसभा है, तो हो सकता है कि इसके कारण से मुलाकात ना हो, लेकिन बिहार बिल्कुल ही बाकी प्रदेशों से अलग है जहां पर्ची निकलता है, मुख्यमंत्री का नाम अनाउंस हो जाता है। ऐसा बिहार में कतई नहीं होगा, जो समीकरण देख करके लग रहा है ऐसा, क्योंकि जो भी यहाँ बनेगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की रजामंदी से। लेकिन बाकी राज्यों में जो पर्ची लिखी गई होगी, लिखने वाला तो कोई होगा नहीं। यही तो कह रहा हूं कि यहाँ दिवाकर जी सही कह रहे थे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की रजामंदी होनी चाहिए। दूसरा, जिस पहलू को लेकर के या जिस समीकरण को लेकर के दोनों पार्टियां एनडीए चुनाव लड़ी है, उसको भी ध्यान रखना होगा कि हमने जिस चेहरे को रखा है वो चेहरा आगे पद के हिसाब से सूट करे, जातीय समीकरण के हिसाब से सूट करे। तो वो सारे बिंदुओं पर चर्चा होने के बाद ही एक नाम आएगा, और मुझे लगता है कि जिन नामों का चर्चा है अभी, जो टॉप 5-7 नाम आप जान रहे हैं, उसमें से ही कोई एक होगा, और उसमें सबसे प्रबल दावेदार जो 1 नंबर पर नाम चल रहा है, मुझे लगता है कि सारी घड़ी की सुई उसी और इशारा कर रही है, क्योंकि जो बिहार का माहौल है एडमिनिस्ट्रेटिव हिसाब से अगर देखिए तो लेकिन अरुण जी, अगर आप जिस नाम की ओर इशारा कर रहे हैं वो नाम मैं जहां तक समझ पाया वो सम्राट चौधरी का कह रहे हैं आप। अगर सम्राट चौधरी का नाम है तो उस पर फिर मंथन करने की, बैठक करने की जरूरत ही क्या थी? वो तो नाम है ही जिसको वो मंच पर भी आगे करके कई फोटोग्राफ इससे पहले देखिए इससे पहले कई फोटोग्राफ्स आपने देखा होगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। इससे पहले एक कार्यक्रम में पटना में एक तरफ नितिन नवीन और दूसरी तरफ सम्राट चौधरी दिख रहे थे। उस फोटोग्राफ को बड़ी बखूबी से नीतीश बीच में खड़े हैं और मुस्कुराते हुए दोनों को दिखा रहे हैं। तो बहुत कुछ इन चीजों से भी साफ होता है कि वो क्या चाह रहे हैं और क्या बताना चाह रहे हैं लोगों को। तो कहीं भी ऐसा नहीं लगता है कि अगर जल्दीबाजी में डिसीजन लेना हो या बीजेपी को अलग होकर के डिसीजन लेना हो तो इतने दिन में नाम आ गया होता। तो ये साफ है कि नीतीश कुमार के पसंद का ही चेहरा होगा। बीजेपी भले ही तय करे, वो
दोनों पार्टियां तय करेंगी बैठ करके। जब एनडीए की बैठक होगी तो उसमें लगता है कि नाम का अनाउंसमेंट हो जाएगा, और वो 2-3 दिन का ही इंतजार है। रमाकांत जी, ज्यादातर लोगों का ये सुझाव रहा है या अपना जो तर्क है वो ये है कि नीतीश कुमार जी बीजेपी का मुख्यमंत्री फाइनल करेंगे। क्या ये बीजेपी की जिस तरह की रणनीति रहती है, जिस तरह की राजनीति रहती है, ये कहीं से भी आपको लग रहा है कि नीतीश कुमार फाइनल करके देंगे बीजेपी का मुख्यमंत्री? बीजेपी जो कि 89 विधायक रखती है, सबसे बड़ी पार्टी है, वो इतनी कमजोर है कि अपना मुख्यमंत्री खुद तय नहीं कर पाएगी? नहीं, मुझे इसकी बहुत संभावना कम नजर आती है, क्योंकि मुझे जैसा लगता है कि आप अगर नीतीश कुमार जी का बॉडी लैंग्वेज देखें तो अधिकांश मुख्यमंत्री के सवाल पर उनके आगे पीछे रहने वाले लोग जवाब देते हैं और वो चुप हो जाते हैं कि मैं तो छोड़ के आ गया, मैं तो ये आ गया। इसका मतलब ये है कि भाजपा कहीं न कहीं इस पकड़ को मजबूत कर ली है कि मुख्यमंत्री होगा तो मेरा होगा। और अगर हम मुख्यमंत्री जी के गलियारे की बात करें और भाजपा प्रदेश संगठन की बात करें तो उस रेस में अभी भी सम्राट चौधरी नंबर 1 पर चल रहे हैं। लेकिन मैं इस चैनल के माध्यम से दो थ्योरी बताना चाहता हूं कि इस थ्योरी पर जो बातचीत हो रही है, कह सकते हैं भाजपा के रणनीतिकारों की, उसमें सबसे पहला थ्योरी है वो है ईबीसी की। ईबीसी की थ्योरी इसलिए भी चल रही है कि अभी पूरे भारतवर्ष में ईबीसी का कोई चीफ मिनिस्टर नहीं है। दूसरी थ्योरी ये चल रही है कि भाजपा जब कहीं भी सीएम बनते हैं तो वो चाहती है कि जो विपक्ष में है वो हमेशा विपक्ष में रहे और उसके लिए वो रणनीति अपनाती है। तो अगर ऐसी रणनीति अपनाएगी भाजपा बिहार को देखते हुए तो मुझे लगता है कि वो चंक है जो यादव ग्रुप का है वो उसको भी ध्यान में रखेगी, ताकि अगर यादव ग्रुप को सामने नहीं लाते हैं तो विपक्ष जो है हमेशा विपक्ष नहीं रहेगा। इसलिए ये एक चंक भी है। और ईबीसी के बारे में जो मैंने पहले भी कहा था कि खासकर कानू और तेली इनकी संख्या जो है लगभग 8 से 9% है, यानी सवर्ण के बराबर है। तो ईबीसी से भी, और ये एक नई थ्योरी, ये यादव से भी कोई मुख्यमंत्री बन सकता है जिसकी चर्चा बहुत कम है, लेकिन आप ऐसा नाम आप दलित मुख्यमंत्री बनता नहीं देख रहे हैं? जी हाँ, जो 3 नाम ऋषि जी ने दिए, अभय गिरी जी, मुरारी पासवान और डॉक्टर गुरु प्रकाश पासवान, जिसमें मुरारी पासवान पहली बार चुनकर आए हैं, ये जो 3 नाम, ये आपको चौंकाने वाले नाम लग रहे हैं कि नहीं ये सिर्फ चर्चाओं में अचानक से नाम आए हैं, या आपने भी कहीं से सुगबुगाहट सुनी है इनमें से किसी नाम की? जी बिल्कुल। अब मैं दलित के नाम पर मेरा एक्सेप्टेंस इसलिए नहीं बन पा रहा है कि भाजपा ने बहुत सोच समझ करके दलित राजनीति के लिए चिराग पासवान और जीतन मांझी पर अपनी निर्भरता सौंप दी है। इसलिए उन्हें लगता है कि जब ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं तो भाजपा दलित वोट मुख्यमंत्री बना करके वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगी। इसलिए उनको लगता है कि हमारा चंक ईबीसी है, हमारा चंक यादव ग्रुप है, या हमारा चंक जो सम्राट चौधरी के साथ में जुड़ चुका है जिसको ओबीसी कहते हैं, क्योंकि लव कुश राजनीति को भी साधना है। ये 3 थ्योरी मुझे लगता है कि सीएम इसी से होंगे। और दलित की राजनीति के लिए मैंने कहा है कि वो डिपेंडेंट है चिराग पासवान और जीतन मांझी पर, उनमें कोई परिवर्तन करने की वो उम्मीद नहीं रखते हैं। और जहां तक बसपा का सवाल है उसका यहाँ आधार बहुत नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि दलित मुख्यमंत्री की दिशा में मेरी समझ है कि वो कम जाएंगे। जी केके लाल जी।